भगवद गीता। अभी तक हमने पढ़ा कि संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि तम तथा कृपया विष्णुमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम सिदंतमिदं वाक्यम वाच मधुसूदन, कि उस अर्जुन से जो इस तरह से निषाद कर रहा है, जो प्रकट कर रहा है, उस अर्जुन से भगवान उसने कृष्ण ने मधुसूदन ने ये वचन कहे। तो अब स्वयं मधुसूदन ने जो कृष्ण से कहा है वो वचन आते हैं। श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोले, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्गमकीर्तिकरमर्जुन। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। अकीर्तिकरम अर्जुन। अर्जुन संबोधन, हे अर्जुन, विषमे, इस विषम स्थान पर, इस कठिन समय में या इस कठिन परिस्थिति में, इस विषम परिस्थिति में, इस विषम दशा में, त्वा इदम कश्मलम कुतः समुपस्थित, त्वा तुम्हारे पास, इदम कश्मलम यह कश्मल, यह कलुष, यह पाप, कुतः समुपस्थितम, कुतः कहाँ से, समुपस्थितम उपस्थित हुआ है। अर्जुन, हे अर्जुन, विषमे, इस विषम दशा में, इस विषम अवस्था में, इस विषम परिस्थिति में, इस विषम स्थान पर, इदम कश्मलम त्वा कुतः समुपस्थितम, इदम कश्मलम यह पाप, यह अनीति, यह कायरता, यह कातरता, यह भय, यह अबोधता, त्वा तुम्हारे पास, कुतः कहाँ से, समुपस्थितम उपस्थित हुई है, कहाँ से तुम्हारे मन में यह सब पैदा हो रहा है। अनार्य जुष्टम, जो कश्मल कैसा है, अनार्य जुष्टम, अनार्यों के द्वारा जुष्ट है, सेवनीय है, अनार्यों के द्वारा आचरण में उतारने योग्य है। आर्य और अनार्य का परिभाषा ही है कर्तव्यमाचरण कर्म मकर्तव्यमनाचरण तिष्ठति प्रकृताचार्य सवै आर्यः स्मृतः। कर्तव्यमाचरण कर्म, जो कर्तव्य करणीय कर्म को करता है, अकर्तव्यमनाचरण, जो करणीय से दूर रहता है, तिष्ठति प्रकृताचार्य, और जो प्राकृतिक आचरण से निबद्ध है, सवै आर्यः स्मृतः, वही आर्य कहलाता है। तो आर्य कर्तव्य को करता है, अकर्तव्य से दूर रहता है, और अनार्य अकर्तव्य को करता है और करणीय से कर्तव्य से विमुख रहता है, वह अनार्य है। तो अनार्य जुष्टम, यह जो कश्मल है, यह अनार्य जुष्टम, अनार्यों के द्वारा अपने आचरण में उतारने योग्य है, अनार्यों के द्वारा सेवनीय है, तुम्हारे लिए नहीं है। अस्वर्ग्यम, स्वर्ग्यम स्वर्ग देने वाला, स्वर्ग को फल रूप में प्रदान करने वाला, स्वर्ग्यम स्वर्ग कारक, स्वर्ग का हेतु। अस्वर्गम, और जो स्वर्ग का कारण नहीं है, अस्वर्ग है, जो स्वर्ग से दूर कर देने वाला है, जो नरक की ओर उन्मुख करने वाला है। अकीर्तिकरम, और तृतीय अकीर्तिकरम, कीर्तिकरम कीर्ति करने वाला, यश ख्याति प्रसिद्धि सम्मान करने वाला, पैदा करने वाला, कीर्तिकरम। अकीर्तिकरम, और जो कीर्ति को पैदा करता है, अपयश को उत्पन्न करता है, कुख्याति को जन्म देता है। अर्जुन, हे अर्जुन, तो कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मये समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, इस विषम स्थान में तुम्हारे मन में यह कश्मल, यह पाप कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ से उत्पन्न हुआ, जो कि अनार्यों के द्वारा सेवनीय है। अस्वर्गम, स्वर्ग को के द्वारों को बंद कर देने वाला है, नरक को प्रदान करने वाला है, अस्वर्ग है, स्वर्ग का हेतु नहीं है। अकीर्तिकरम, और अकीर्ति को बढ़ाने वाला है। आगे कहते हैं कि क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत् त्वय्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परितप। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ, पार्थ संबोधन, हे प्रथा के पुत्र, हे प्रथा के बेटे, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, पार्थ। क्लैब्यम मास्म गमः, मा गमः मत जाओ, मत प्राप्त हो, किसको, क्लैब्यम, क्लैब्यम शब्द बनता है क्लीब से, क्लीब, क्लीबत्व यानी कायरता, डरपोकपना, भय। क्लैब्यम मास्म गमः, इस कायरता को, इस कातरता को, इस नपुंसकता को, मास्म गमः मत प्राप्त हो।
न एतत् त्वयि उपपद्यते, एतत् त्वयि न उपपद्यते। एतत् यह कायरता, यह भय, त्वयि तुम पर, न उपपद्यते तुम पर, न उपपद्यते नहीं उपपन्न होता, नहीं अच्छा लगता, नहीं शोभा देता। न एतत् त्वयि उपपद्यते, यह कायरता, यह क्लीबता, यह नपुंसकता, यह कातरता, त्वयि न उपपद्यते तुम पर नहीं उत्पन्न होती, तुम पर शोभा नहीं देती। उपपद्यते शोभित होना, अच्छा लगना, ठीक लगना। न उपपद्यते नहीं शोभित होती। नई तत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, क्षुद्र हृदय की दुर्बलता, हृदय दौर्बल्यम, दौर्बल्य दुर्बलता, कमजोरी। हृदय दौर्बल्यम हृदय की दुर्बलता, हृदय की कमजोरी। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्यक्त्वा त्याग कर, छोड़कर, उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ, परंतप, परंतप परांतापयति, जो परान दूसरों को, पर दूसरों को तपा देता है, दूसरों को जो अपने शत्रुओं को तपा देता है वह कहलाता है परंतप। परंतप परांतापयति परंतप, पर यानी दूसरे, यहाँ दूसरों से तात्पर्य शत्रुओं से है। तो परंतप शब्द का अर्थ हुआ जो शत्रुओं को तपा देता है, जो शत्रुओं को पीड़ा पहुँचाता है, कष्ट पहुँचाता है। अर्जुन के लिए परंतप शब्द का प्रयोग हुआ है क्योंकि अर्जुन के पराक्रम, शौर्य और वीरता के समक्ष उसके जो शत्रु हैं वे सदैव अभिभूत रहते हैं, दबे हुए रहते हैं, पराजित, भग्नाश रहते हैं। इसलिए अर्जुन के लिए कहा भगवान कृष्ण परंतप। तो हे परंतप, हे अर्जुन, क्लव्यम मास्मगम, क्लीबता को, नपुंसकता को, कायरता को, इस भय को, मास्मगम मत प्राप्त हो। न एतत् त्वयि उपपद्यते, एतत् त्वयि न उपपद्यते, यह तुम पर शोभा नहीं देता। इस तरह से डर जाना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम वीर हो। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप, हे परंतप, हे शत्रुओं को तपाने वाले, इस क्षुद्र हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को, तुच्छ दुर्बलता को त्यक्त्वा त्याग कर उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ युद्ध के लिए। तो अर्जुन कहते हैं कथम भीष्महं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। पूजार्हा वरिसूदन शब्द का संधि विच्छेद करेंगे। पूजार्हौ अरिसूदन, अयादि संधि, पूजार्हौ अरिसूदन, पूजार्हौ द्विवचन, रामौ अरिसूदन। तो वहाँ पर आया था मधुसूदन, यहाँ पर आया अरिसूदन। तो जो अरि यानी शत्रुओं का जो संहारक है, विनाशक है, नष्ट करने वाला है, वह कहलाएगा अरिसूदन। अरिसूदन, और यहीं पूर्व वाली पंक्ति में शब्द आता है मधुसूदन। कथम भीष्महं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन, तो हे मधु को नष्ट करने वाले, अरिसूदन, हे अरियों को, शत्रुओं को नष्ट करने वाले कृष्ण। अहम संख्ये द्रोणम भीष्मं च इषुभिः कथम प्रतियोत्स्यामि। अहम कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन, हे मधुसूदन, अहम मैं, संख्ये युद्ध में, भीष्म से, द्रोणम च और द्रोण से, इषुभिः, इषु न बाण, इषुभिः तृतीया बहुवचन, बाणों के द्वारा, बाणों से, कथम प्रतियोत्स्यामि, कैसे प्रतियुद्ध करूँगा। योत्स्यामि युद्ध करना, प्रतियोत्स्यामि यानी आमने सामने किसी से युद्ध करना, शत्रु। तो प्रतियोत्स्यामि कैसे उनके सम्मुख, उनके समक्ष, उनसे उनके विमुख होकर युद्ध करूँगा। पूजार्हौ द्विवचन यानी दोनों के लिए आया है, भीष्म और द्रोण दोनों के लिए आया है। पूजार्हौ वे तो पूजा, पूजा अर्ह, अर्हौ द्विवचन हुआ, अर्ह यानी युक्त। पूजार्हौ पूजा के अर्ह हैं, पूजा के योग्य हैं, पूजा की अर्हता रखते हैं, मेरे द्वारा पूजे जाने चाहिए वो। मैं उनसे कैसे प्रतियोत्स्यामि, कैसे उनके प्रतिपक्ष में उनसे युद्ध करूँ, कैसे उनके विपरीत युद्ध करूँ उनसे। तो अरिसूदन ये शत्रु के संहारक, मधुसूदन हे मधु के विनाशक, अरिसूदन हे शत्रुओं के संहारक। अहम मैं, भीष्म से, द्रोणम से और द्रोण से, इषुभिः बाणों के द्वारा, कथम प्रतियोत्स्यामि कैसे उनके विपरीत, उनके प्रतिपक्ष में युद्ध करूँ, युद्ध करूँ, पूजा करूँ। तो पूजा करूँ। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव पुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। गुरून् अहत्वा हि महानुभावान्
श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके। गुरून् अहत्वा, गुरुओं को अहत्वा न मारकर, हत्वा मारकर, अहत्वा न मारकर, महानुभावान, महानुभाव जिनका अनुभव महान है, उन जिनका प्रभाव महान है, तो महानुभावान गुरून् अहत्वा, महानुभाव महान अनुभव वाले, प्रभाव वाले गुरून्, गुरुओं को अहत्वा न मारकर, इह लोके भैक्षम, भैक्षमपीह, भैक्षम अपि इह, अपि इह दीर्घ संधि, अपि इह, भैक्षम अपि इह, इह लोके इस लोक में, इस संसार में, भैक्षम अपि भोक्तुम, भैक्षम भिक्षा, अपि भोक्तुम भिक्षा का भी उपभोग करना, श्रेय है, श्रेष्ठ है। गुरुओं को न मारकर इस संसार में भीख खा के जिंदा रहना भी, भिक्षा का उपभोग करना भी श्रेष्ठ है। हत्वा अर्थ कामान तु गुरून् इहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। गुरून् इह हत्वा, गुरून् गुरुओं को, इह यहाँ इस संसार में, हत्वा मार कर, रुधिर प्रदिग्धान अर्थ कामान भोगान तु भुंजीय। रुधिर प्रदिग्धान, रुधिर से प्रदिग्ध, उनके रुधिर से, रक्त से प्रदिग्ध, सने हुए, अर्थ कामान, अर्थ और काम में, जिसमें धन है और जिसमें वासना है, ऐसे स्वरूप वाले भोगान, भोगों को भी तू तो भुंजीय, भोगेंगे। तो अगर हम गुरुओं को मार देते हैं तो हमें मिलना मिल क्या रहा है? हमें उनके रुधिर से सने हुए अर्थ और काम में भोग ही तो मिलेंगे, जो हमारे पूज्य गुरुओं के खून से, रुधिर से सने हुए हैं, उनसे भीगे हुए हैं। क्या हमारे मन में इतनी कठोरता है? क्या हम इतने कलुषित हैं कि अपने पूज्यों के रक्त से सने हुए उन अर्थ और काम रूपी भोगों को हम भोग पाएंगे? हे केशव, मुझसे ऐसा ना हो सकेगा। तो कहते हैं कि गुरुं अहत्वा ही महानुभावान, गुरुओं को ना मार कर आप राज्य की तो छोड़िए, भैक्षमपि भोक्तुम श्रेय है। यहाँ पर भीख मांग कर जीना भी श्रेष्ठ है, भीख के रूप में मिले अन्न से जीविकोपार्जन भी श्रेष्ठ है, लेकिन गुरुओं को मारकर उनके रुधिर से सने हुए अर्थ और काम में भोगों को भोगना श्रेष्ठ नहीं है, या मेरे लिए संभव ना हो सकेगा।